उनका जो हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट आ रहे हैं उनका रुकने का व्यवस्था किया जा रहा है हमारा मैफेयर होटल में। और प्रोग्राम के दिन ही वो आ रहे हैं शाम को। वो हमारे बीच में 1 से 1.5 घंटा सबके बीच में रह के डांडिया खेलेंगे, गरबा खेलेंगे, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उनको सम्मानित करेंगे। और भी अपने जो कुछ शब्द हैं जो लोगों को इंस्पायर करें वो हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखिए, पहला सीजन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। पहला सीजन हमारा एक लर्निंग है, जैसे कि क्लास 1 में कोई चीज़ सिखाया जाता है तो क्लास 2 में थोड़ा अपग्रेड किया जाता है, क्लास 3 में फिर अपग्रेड किया जाता है। तो वैसे ही हमें ये चीज़ सीखने का मौका मिल रहा है। तो हम लोग सीखते जा रहे हैं और लोगों को जितना अच्छा हो सके एंटरटेनमेंट देते जा रहे हैं। और झारसुगड़ा में भी बहुत जगह पे डांडिया मिलता है, आप ले सकते हैं। और जैसे कि बारिश का सीजन है, कुछ दिन के बाद बारिश बहुत जोर होने वाला है, तो इसको प्रोग्राम का कुछ कर सकते हैं। ये जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, पानीपत विभाग के द्वारा बताया जा रहा है जैसे कि लघुचाप होने वाला है। और आज का मौसम देख के भी आप लोग को लग रहा होगा कि कंटिन्यू बारिश होगा। बट अगर आप निकालेंगे उनका ट्विटर में अगर देखेंगे तो 27 तारीख को बारिश नहीं दिखा रहा है, ग्रीन जोन में है झारसुगड़ा। और आशा करते हैं भगवान का भी आशीर्वाद रहेगा। और जैसे कि मैडम ने भी कहा कि कृष्ण भगवान जैसे कि हैं, वो रोल जैसा है, उन रोल में अगर कोई इंसान आके इतना लोगों को इतना इंस्पायर किया है तो एक हिसाब से भगवान आ रहे हैं। और भगवान जब आएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही खबर लेके आएंगे और किसी भी तरीके का असुविधा नहीं होगा, ये हमें आशा है। इस बार 1500 से ज़्यादा ऑलरेडी हमसे लोगों ने टिकट ले चुका है और अभी भी लोग टिकट के लिए कॉलिंग कर रहे हैं। और लिमिटेड लेकिन अभी सीट्स हम लोग के पास अवेलेबल है। हम लोग और ज़्यादा टिकट्स नहीं ले पाएंगे कुछ दिन के बाद। टारगेट इस बार हम लोगों का 1700 है, क्योंकि इसके अलावा भी हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उन लोग भी आ रहे हैं। तो हम लोग टिकट बस 1700 ही हम लोग लोगों तक दे सकते हैं। पूछा कि ये कोई कंपटीशन तो नहीं है, ये कोई रेस तो है नहीं, ये एक मनोरंजन का जरिया है जो कि रास गरबा हो या गूंज हो, कोई अलग नहीं है, दोनों साथ हैं, दोनों यहीं के लोग हैं। और यहाँ के लोगों को आप जैसे देखेंगे कि सबके ऊपर सब वो नहीं रहता कि वो टोटल जिम्मेदारी ले लें। 2 दिन की जिम्मेदारी रास गरबा वालों ने ली है और 1 दिन की जिम्मेदारी गूंज जैसे रवि भाई ने ली है और बाकी मैफेयर ने संभाल लिया है। तो हम तो यही देख रहे हैं कि हमारे झारसुगड़ा वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों में गरबा खेलने मिल रहा है। इसमें कोई रेस या ऐसा कोई कंपटीशन है ही नहीं, बल्कि ये झारसुगड़ा वासियों के लिए तो एक समझ लीजिए कि गिफ्ट है इन लोगों की ओर से, जो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा यहाँ के लोगों को, यंगस्टर को जो ओरिजिनल गरबा का मज़ा होता है वो उठाने का मौका मिल रहा है। बाकी यहाँ मुझे नहीं लगता कि, मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसे इस बार रवि भाई ने सपोर्ट किया, मैफेयर ने सपोर्ट किया, रास गरबा का नवीन भाई ने सपोर्ट किया, मैं चाहता हूँ कि पहले दिन से कोई ना कोई आए, रास गरबा ऑर्गेनाइज़ करे और 9 दिन गरबा हो, जो कि इसमें न रवि जी को कोई बेनिफिट है न किसी को बेनिफिट है। लेकिन ऐसे लोग जब उभर के आते हैं तो ये झारसुगड़ा के लिए कुछ न कुछ अच्छा होता है। इसमें इनका मोटो कोई कंपटीशन नहीं होता। जैसे कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कोई इनकम का भी कोई ज़रिया नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जब उभर के आते हैं तो यहाँ एंटरटेनमेंट ही होता है। और इन लोगों की परिश्रम काफ़ी काम मतलब रास आई है। पिछले 5 साल हो गया रास गरबा को, रवि भाई को दूसरा साल हो गया। आने वाला साल इस बार जैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, अगले साल और अच्छा करेंगे। तो इसमें कोई कंपटीशन का, जैसे देखिए सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया गया है। हमारे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स की व्यवस्था है, हमारे यहाँ बाउंसर्स की व्यवस्था है, हमारे यहाँ काफ़ी सफिशिएंट स्पेस है अकॉर्डिंग टू क्राउड। और इस बार क्राउड भी लोगों ने लिमिटेड ही लिया है, जितना हम मतलब संभाल सकें उतना ही क्राउड लिया है। ऐसा नहीं कि हम कोई इवेंट कर रहे हैं तो किसी को भी मतलब 4-5 हज़ार क्राउड ले लें, जहाँ पर जगह की प्रॉब्लम हो, जहाँ पर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो। क्योंकि ये ऐसा है कि सिक्योरिटी खाली जगह नहीं, क्योंकि ये गरबा क्या होता है कि लड़कियाँ ज़्यादा इंजॉय करती है। तो इस सब चीज़ का ध्यान रख के हम सब चीज़ का प्रिकॉशन लेके चलते हैं। और समझ देखिए सर,
ये तो आप ही लोगों को दिख रहा होगा कि हर साल कुछ ना कुछ अपडेट ही हो रहा है। पहले यहाँ गरबा नहीं होता था, गुजराती कॉलोनी में लिमिटेड जगह होता था। जैसे कि मैं गुजराती हूँ, मैं जानता हूँ कि गरबा क्या होता है, लेकिन जब से इन्होंने अपना उत्साह दिखाया है तो झांसुड़ा लोगों को भी पता चल रहा है गरबा क्या है, गरबा कैसे होता है और गरबा में क्या मज़ा है। तो इससे बड़ी बात झांसुड़ा वालों के लिए नहीं हो सकती कि धीरे धीरे लोग उत्साहित हो रहे हैं। और जैसे इन जैसे लोगों को तो मैं बहुत ही थैंकफुल करूंगा कि सबकी जवाबदारी ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम कराना कोई मतलब ट्यूशन पढ़ाना या ऐसा नहीं है छोटा मोटा काम, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। क्योंकि जैसे आपने पूछा था इससे पहले, सेफ्टी, फिर मज़ा, फिर बारिश, फिर एंटरटेन होंगे कि नहीं, काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत टफ है। जो कि ये ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। टाइमिंग कैसा है? टाइमिंग सर देखिए 7 बजे से टाइमिंग है। जैसे 7 बजे से शुरुआत हो जाएगी आरती, पहली आरती 7 बजे होगी और धीरे धीरे उसका, अब डांडिया ऐसी चीज़ है सर, एंड का तो कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि जब रंग जमता है तब कब तक जमा हुआ रहेगा उसका पता नहीं। लेकिन कोशिश करेंगे कि जितने बेस्ट टाइम तक हम दे सकें। इनका कहने का जैसे कि देखिए मैं बता दूं, इनका जो आप लोगों ने पूछा था कंपटीशन, यहाँ कंपटीशन नहीं है। इनका भी जैसे कि वही थॉट है कि झारसुगड़ा को ये सब चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए मिलना चाहिए। तो यही थॉट के साथ में वो हमें सपोर्ट भी करते हैं, हमें कुछ फंड भी देते हैं और अपने समाज के लोगों को भी हमारे पास लेके आते हैं और जोड़ते हैं कि आप वहाँ भी गुजराती समाज में भी होता है, लेकिन बहुत लोग हमारे पास भी आके एक दिन का वर्कशॉप में भी और इवेंट में भी शामिल होते हैं। मतलब यहाँ पैसा इनकम जरूरी नहीं है, यहाँ पे इनकम करना जरूरी नहीं है, ना किसी का मोटिव है। यहाँ बस झारसुगड़ा वालों को देना है बस 3 चीज़, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। धन्यवाद। टाइमिंग जो है, म्यूजिक की टाइमिंग है, उसके लिए जो खास करके देखा है तो साउंड का बीच में हो रहा है। जी साउंड का जो प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, साउंड परमिशन हम लोगों ने ऑलरेडी टाउन थाना से भी और कलेक्टर ऑफिस में भी जो प्रोसीजर होता है, उस सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ऑलरेडी सबमिट किया जा चुका है। और जैसे सिक्योरिटी का रहा, जैसे कि विशाल भाई ने भी जैसे बताया, बाउंसर्स हमारे पास सफिशिएंट रहेंगे, सिक्योरिटी सफिशिएंट रहेंगे, वहाँ पे पुलिस की तरफ से भी हमको मदद किया जाएगा। किसी भी तरीके का खराब या फिर किसी भी तरीके का गलत व्यवहार कहीं पे भी अगर होता है उस जगह पे किसी के भी साथ, तो उन सब चीज़ों को स्ट्रिक्ट तरीके से उसको किया जाएगा। हालांकि इतने साल से हम लोग करते आ रहे हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है और आशा करते हैं कि आगे भी किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। झारसुगड़ा की लेडीज, सुना आपने, एशन की सबसे बड़ी सेल चल रही है, सारे कपड़ों पे अप टू 10 to 50% ऑफ। जाना है कहाँ? श्री कल्याणी का वस्त्रालय में। संबलपुरी साड़ी की नजाकत हो या कुर्ती सूट का अंदाज, ब्राइडल लहंगा का शाही लुक हो या वेस्टर्न वेयर का स्वैग, सब कुछ आधे दाम में। सबसे खास बात ये झारसुगड़ा का एकमात्र ऐसा स्टोर है जो सिर्फ लेडीज कलेक्शन के लिए मशहूर है। शादी हो, त्योहार हो या रोज का वेयर, फैशन का हर गैर मिलेगा यहीं, अप टू 10 to 50% ऑफ के साथ। तो देर मत कीजिए, इस सीजन की सबसे बड़ी लेडीज फैशन सेल लूटने आ जाइए श्री कल्याणी का वस्त्रालय झारसुगड़ा।